अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच बोलना बंदे के अंदर नूर लाता है, रोशनी लाता है। उसकी जुल्मतें, अंधेरे जो उसके अंदर होते हैं वो दूर हो जाते हैं और ईमान की रोशनी बढ़ती है और आमाल साले नसीब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह खुद सच्चा है, वो सच को पसंद करता है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और वो सच को पसंद करते हैं। गोया सच बोलने वाला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाता है और फिर उसकी ये दुनिया सिरात मुस्तकीम जो कि सच्चा रास्ता है, नूरानी रास्ता है, रोशन रास्ता है, वो उसको नसीब होता है। सच क्या होता है? सच्चा कौन होता है? सच्चा वो होता है जो दिल और ज़बान दोनों पर एक ही बात होती है। ये नहीं है कि दिल में कुछ और बात हो और ज़बान पर कुछ और कह रहा हो। वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक अंदर का काफिर होता है और उसकी सज़ा काफिरों से भी बदतर है। काफिर उससे ऊपर वाले दर्जे जहन्नुम में जाएंगे, जबकि मुनाफिक सबसे नीचे वाले दर्जे में जाएंगे। सो मुनाफिक की ये निशानी होती है, वाइज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। लेकिन जो मोमिन होता है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो सच बोलेगा। तो सच बोलना जो है वो, ज़बान जब सच बोल रही हो तो दिल भी वही बात दिल अपने अंदर रखता हो, तब वो सच होता है। ये नहीं है कि दिल कुछ और सोच रहा है और ज़बान पर कुछ और बात है, तो ये मुनाफ़क़त है, ये अंदर की गिलाज़त है। इसलिए सच्चाई जो है वो नूर है, वो बंदे को भी नूरानी कर देती है। और बुराई का ठिकाना बुरा होता है, और जो सच्चा होता है वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह के खसूसी जो बरक़ात हैं उस पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में बड़ी बुरी बातें हैं, आप मुझे नसीहत करें कि ये बुरी बातें छूट जाएं मुझसे। उसने कहा, पहली बुरी बात यह है कि मैं बदकार हूँ, जिना करता हूँ, बेहयाई करता हूँ, फहाशी करता हूँ। फिर उसने बताया, दूसरी बात बुरी मेरे अंदर ये है कि मैं चोर भी हूँ, चोरी भी कर लेता हूँ। फिर उसने कहा, तीसरी बुरी बात मुझ में ये है कि मैं शराब भी पीता हूँ। और चौथी बुरी बात यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो जब उसने चार बातें बयान कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम जो है ना, बस एक बात मेरी मान लो ना, तो बस बाकी बातें मैं नहीं कहता तुम्हें, बस एक बात मान लो। तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम बस झूठ नहीं बोलना, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आप जाओ, बस ये मेरी नसीहत याद रखना कि झूठ कभी नहीं बोलना। जब रात हुई, वो बंदा घर में आया तो उसका दिल किया, मैं शराब पीने का ख्याल आया। तो उसने ये सोचा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे मिलेंगे। तो उनके सामने फिर वो पूछा कि शराब तो नहीं पिया था, तो मुझे तो झूठ तो नहीं, अब सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वादा कर लिया कि झूठ नहीं बोलूँगा। तो मुझे तो बताना पड़ेगा, कितनी शर्म आएगी, और शराब की सज़ा की हद लग जाएगी, मुझे कोड़े पड़ेंगे। तो उसको ख्याल आया, तो उसने कहा, चलो इसको रहने देते हैं, अब शराब नहीं पीते, क्योंकि ये अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा जो कर लिया है कि झूठ नहीं बोलना, तो मैं कैसे पीऊँ। फिर उसको ख्याल आया कि वो बदकारी के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ। अब वो जब बदकारी की तरफ, बेहयाई, फहाशी, जिना की तरफ बढ़ा, तो उसको ख्याल पैदा हुआ कि अगर मुझसे पूछा गया कि भाई वो आपने बेहयाई तो, बुराई और जिना तो नहीं किया, या अगर पता चल गया तो मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, फिर तो सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वादा कर लिया है। तो अगर जिना की तो फिर मुझे हद लग जाएगी, संसार होना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरा, लिहाजा मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा, क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा, तो मुझे झूठ तो बोलना नहीं है, वादा जो कर लिया है। फिर उसको ख्याल आया कि जो है ना, अब
शराब और जिना से तो उसका ख्याल ख़त्म हुआ। फिर दूसरे दिन उसको पैसों की ज़रूरत हुई, तो उसको ख्याल आया कि अब मैं चोरी करूं किसी की जाके, ताकि अपना ख़र्चा जो है ये पूरा करूं। चोरी करने के लिए किसी जगह जा रहा था, रास्ते में ख्याल आया, ओह ये क्या कर रहा हूं मैं। अगर पूछा गया मुझे तो फिर मुझे सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूँगा हाथ कट जाएंगे, क्योंकि चोरी की सज़ा तो हाथ काटना है। तो मैं तो काम ख़राब हो जाएगा। अब मैं चोरी नहीं करता, क्योंकि अब पूछा गया तो फिर बोलना पड़ेगा, और झूठ तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा जो कर लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो जो चोरी अब उससे ना हुई। अब चोरी से भी उसका दिल जो है उचाट हुआ, और सुबह सवेरे वो दौड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कमाल फरमा दिया कि मेरी तो सारी बुराइयां ख़त्म हो गई। वो सिर्फ आपने एक फरमाई बात, झूठ ना बोलना। वो झूठ ना बोलने की बरकत से मेरी सारी बुराइयां ख़त्म हो गई। अब मैं से ना जिना हुआ, ना बेहयाई हुई, ना फहाशी हुई, ना शराब पिया, ना चोरी हुई। तो मेरी तो सारी बदकारियां, बुराइयां, गुनाह सब ख़त्म हो गए। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत वाली उस नसीहत का नतीजा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि आपने झूठ नहीं बोलना। आप देख लें कि झूठ बोलता है बंदा तो उसका नुकसान होता है, और झूठ ना बोले तो कितना फ़ायदा है कि बुराइयां भी ख़त्म और बंदा भी नेक हो गया। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन ज़्यादा सच्चा हो सकता है अल्लाह ताला से बात में। अल्लाह की बातें सच्ची होती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सच्ची होती हैं। और व इन्ना ला सादिकून, और जो सच्चे होते हैं वो अल्लाह ताला उनकी तो उन पे करम फरमाता रहता है। और तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम जो हैं वो सब सच्चे हैं। व सदकल मुरसलून, और सब पैगंबरों ने, रसूलों ने सच कहा। और ये सच जो होता है ये मोमिनीन का भी ओढ़ना बिछोना होता है। और सच सूरह ahज़ाब में जैसे अल्लाह ने फरमाया, व सदकल्लाहु व रसूलहु, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच फरमाते हैं। और अल्लाह ताला जो है सदाकत और सच्चाई वालों को पसंद फरमाता है, और जो झूठे होते हैं उनसे कोई राब्ता ही नहीं रखता। अल कज़्ज़ाबु ला युआशरु, झूठों के साथ तो मेल जोल भी नहीं रखा जाता, क्योंकि वो झूठ गिलाजत होती है। जैसे आप देखें, बंदा जब झूठ बोलता है तो वो जो फरिश्ते होते हैं रहमत के, वो बंदे से 36 मील तक दूर चले जाते हैं, और शैतान वहाँ आ जाता है। तो झूठ बोलना ही इतना ज़्यादा नुकसान है कि रहमत के फरिश्तों को अपने से जुदा करना है। तो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह का काम है, और शैतान को करीब लाना, और जो रहमत के फरिश्ते और जो बंदे की हिफाजत के फरिश्ते होते हैं उनको दूर करना है। तो और दूसरा वो इसलिए कि वो जो फरिश्तों से पूछा तो वो कहते हैं कि हमें झूठ बोलने से इतनी बदबू पैदा हो जाती है, कई मीलों तक वो जाती है। तो झूठ बोलना बंदे से बदबू पैदा करता है। यह बदबू उसी को नज़र आती है जिसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत से बातनी जो है वो नूर मिला होता है। और ये सब फरिश्ते जो हैं वो उनको सबको पता होता है, जब झूठ बोलता है बंदा तो उसकी बदबू चारों तरफ फैल जाती है। रहमत के फरिश्ते, प्रोटेक्शन के जो उसकी हिफाजत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, और फिर शैतान उसके करीब हो जाते हैं। तो ये हालत होती है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कूनू मा अस्सादिकीन, सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। जो सच बोलते हैं उनसे यारी रखो, उनसे दोस्ती रखो, उनके साथ ही रहो। सच बोलने वालों के साथ रहो। कूनू मा अस्सादिकीन, अल्लाह ताला ने अहले हक को ये तलकीन फरमाई है, और झूठ से बचने का हुक्म फरमाया है। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वजतनिबू कौल ज़ूर, और बचते रहो झूठी बात से। झूठी बात से बचते रहो, क्योंकि ये नुकसानदेह होती है। और झूठ और सच को मिलाते हैं जो लोग, और फिर अपनी मर्जी का काम निकालते हैं, तो वो सबसे जलील तरीन लोग होते हैं, जो झूठ को इस तरह बयान करते हैं जैसे सच बयान हो रहा हो। तो अल्लाह तो अंदर का हाल जानता है ऐसे मुनाफिकों का। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, और सच को
झूठ का लिबास ना पहनाओ, यानी सच्ची बात को आप हक को झूठ के साथ मिला के बयान ना करो। आजकल देखें सारा मीडिया इसी पे लगा हुआ है, सारी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो दूसरा पेपर मीडिया है, खोल के देखो तो कोई इक्का दुक्का बात सच्ची मिलती है, वरना सब इसी तरह जो कि झूठ को सच का लिबादा बनाकर उसको दूसरों के सामने बयान किया जाता है और धोखा देकर लोगों को अपनी तरफ प्रोपगंडा से बुलाया जाता है। ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, और सच को झूठ का लिबास ना पहनाओ। कितने लोग हैं जो सच को झूठ का लिबास पहनाकर अपनी मर्जी पूरी करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी अपने मफाद हासिल हो जाएं, लेकिन आगे जो कुछ हो वो दूसरे का या लोगों के हकूक़ का, हकूक़ुल इबाद कुछ भी हो, या अल्लाह के कानून का ख्याल नहीं होता, नाम मुसलमान रखा होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को मत छुपाओ और सच को मत छुपाओ, कि ऐसे हाल में कि तुम जानते हो, यही हकीकत को तुम जानते हो फिर भी तुम छुपाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा छुपाना नहीं है, हक को छुपाना नहीं है, हक को सच को बयान कर दो। तो सदक और सच्चाई ईमान वालों की निशानी है। नबियों ने सच बोला, अल्लाह के औलिया ने सच बोला, नेक लोगों ने सच बोला, और सच बोलना जो है वो अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर रहमतों का मुसलसल नज़ूल है, जो कि होता रहता है जब तक कि बंदा सच को कायम व दायम रखता है और अपने आप को कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों की सोहबत में, उन्हीं की जमात में रखता है, उन्हीं से मेल जोल रखता है जो सच्चे होते हैं, झूठों से बचा रहता है। अल्लाह ताला हम सब को सच्चा बनाए और सच्चों की सोहबत अता फरमाए। आमीन।